नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपका अपना आचार्य विनोद शर्मा। आज के प्रोग्राम में हम आपके धन की समस्याओं को दूर कैसे किया जाए इस बारे में बात करेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी निर्धनता को दूर कर सकते हैं। आर्थिक उन्नति और धन लाभ के लिए वास्तु के कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार दोस्तों, कड़ी मेहनत करने पर भी हमें मेहनत का फल नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि जिसकी वजह से आर्थिक हानि होती है। साथ ही मैं वो आपको उपाय बताऊंगा कि जिन उपायों को करने से आप खूब धन की वृद्धि कर सकते हैं, व्यापार में भी, नौकरी में भी, और सभी आर्थिक मामलों में ये उपाय आपको लाभ देंगे। आइए जानते हैं वास्तु से जुड़े धन प्राप्ति के उपाय। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा पौधा घर में धन आगमन के रास्ते खोलता है। कौन सा पौधा हमको लगाना चाहिए जिससे हमारे घर में पैसे की बरकत हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो बहुत ही बरकत लाता है। साथ ही वास्तु में क्रासुला का जो प्लांट है, मनी प्लांट और क्रासुला प्लांट, ये दोनों ही पैसे की बरकत के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। अगर आप धन की तंगी से जूझ रहे हैं तो इन दोनों पौधों को आप अपने घर पर लाकर लगाएं, बहुत ही लाभ होगा। साथ ही साथ सफेद पलाश के जो पौधे हैं उनको लगाने से भी घर में खूब बरकत होती है। अब बात करते हैं जो भी आपके घर का फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है, सोफा है, बेड है, डाइनिंग टेबल है, इनकी दिशाएं भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप इनके इस्तेमाल को किन दिशाओं में करते हैं और आपकी धन की स्थिति को सुधारते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि घर की किस दिशा में फर्नीचर रखने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। अब पीपल, बरगद, चंदन के पेड़ की लकड़ियों के फर्नीचर को अगर आप घर में रखते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होते हैं। इसलिए फर्नीचर के मामले में आपको ध्यान देना चाहिए कि वो इन पेड़ों से संबंधित लकड़ी से ना बना हो। आप अपने बेड को दक्षिण की दीवार की ओर यदि रखते हैं, साथ ही मेज, कुर्सी जैसे हल्के फर्नीचर को आप उत्तर या पूर्वी दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर पे कुबेर देवता की कृपा बरसती है, साथ ही लक्ष्मी का भी आगमन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आगे से घर का फर्नीचर सेट करने के दौरान। अब चलिए बात करते हैं कि घर के दरवाजे को कैसे रखें जिससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो। तो घर के दरवाजे पर यदि आप लाल रिबन से बंधे हुए तांबे के कुछ सिक्के लटका देते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो वास्तु के अनुसार घर की दहलीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कभी भी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बेतरतीब, बेढंगी अगर दहलीज है आपकी तो वहीं से आपका वास्तु दोष शुरू हो जाता है। और आपको घर की दहलीज पर संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए, जिससे हम मां लक्ष्मी को साक्षात निमंत्रण देते हैं कि हे मां, आइए, हमारे वास्तु दोषों को दूर कीजिए और हमें धन दीजिए। तो प्यारे मित्रों, अब हम जानेंगे कि आपके पर्स में पैसों को रखने का क्या तरीका है जिससे आपका पर्स हमेशा पैसे से भरा रहे। तो अपनी बरकत को बढ़ाने के लिए, सेविंग को बढ़ाने के लिए आपको अपने पर्स में सिक्के और नोटों को अलग अलग रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ही अगर पर्स में आप रुपए रखते हैं, मोड़ कर रखते हैं, तो धन की हानि होगी। हमेशा रुपए जो भी रखें, नोट रखें, आप अपने पर्स में हमेशा उनको खोल कर रखें, सीधा का सीधा रखें। अपने पर्स में यदि कोई व्यक्ति चांदी का सिक्का रखता है किसी लाल कपड़े में, छोटे से कपड़े में लपेटकर, तो ऐसे व्यक्ति को
धन की कभी कमी नहीं आती। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तो प्यारे मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और उपाय मैं आपको बता रहा हूं धन की बरकत को लेकर, जिससे आपका धन बढ़े और घर से आर्थिक कंगाली हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो क्या करना है कि सबसे पहले आप एक अखंडित भोजपत्र पर पीले चंदन को पानी में घोलकर उसकी इंक बना लीजिए। पीले चंदन में पानी डालिए, मिलाइए, उसकी इंक बन जाएगी। अब मोर पंख लीजिए और भोजपत्र पर उस मोर पंख से उस इंक का इस्तेमाल करते हुए श्रीम मंत्र लिख दें। श्रीम लिख दें सिंपली। अब इस भोजपत्र को आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से, ये आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार को करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे जैसे ही श्रीम लिखा हुआ भोजपत्र आपकी तिजोरी में चला जाएगा, अचानक आपको धन के नए नए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको जिस दिशा से उम्मीद भी नहीं होगी उस दिशा से भी धन आपकी तरफ आएगा। श्रीम लिखना भोजपत्र पर मां लक्ष्मी को साक्षात आकर्षित करता है और आप तक ले आता है। तो प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेगमेंट में बताए गए ये उपाय आपको अवश्य ही पसंद आए होंगे। आप अगर इन सभी उपायों में से एक या दो उपाय भी अपने जीवन में ले आते हैं, उनको धारण करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके आर्थिक हालात सुधर जाएंगे। तो ये थी धन संबंधी मामलों में हमारी एक छोटी सी पेशकश। मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और आपके जीवन में बरकत और पैसे को लेकर आएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।